का पीपल है, वहाँ कई साल पुरानी बात है, जब हम सुदामा कुटी में रहते थे, माने 1995 के पहले की बात है। एक पागल के जैसे एक महानुभाव वहाँ पड़े रहते थे। और किसी ने कुछ वहीं डाल दिया, कहीं खाने नहीं जाते थे, कहीं खाने मांगने खाने कहीं नहीं जाते थे, चुप रहते। वहीं किसी ने डाल दिया, उसी रज में ही ऐसी मिट्टी में धूल में डाल दिए, पूड़ी बर्फिया कोई चीज़ रोटी उसी में खा रहे हैं। सुअर आया उसी में से खा के चला गया, कुत्ता आया उसी में से खा के चला गया। और वो देखते नहीं कि सुअर खा के चला गया, कुत्ता खा के चला गया, उसी को खा लेते। मैले पुराने से कपड़े, नख इतने बड़े बड़े, क्यों नख कभी काटते नहीं, एकदम अवधूत की तरह। और हमने देखा अपनी आंखों से, कोई कंबल डाल जा रहा है ठंड में, वो डालने वाला कंबल, और सवेरे सफाई वाले लोग, झाड़ू वाले लोग, वो कंबल उठा के ले जाने, नया कंबल धीरे से उठा के ले गए। डालने वाले के प्रति प्रसन्नता नहीं, उठा के ले जाने वाले के प्रति क्रोध नहीं। कोई रुपया पैसा डाले तो छूते नहीं उसको, डालने वाला डाल गया, उठाने वाले बच्चे, मोहल्ले के बच्चे उठा ले जाते, मल्लाहों के बच्चे उठा ले जाते। हम सोचते थे कि शायद ये पागल है। तो सुदामा कुटी में भक्तमाल की कथा चल रही थी, तो करमेती बाई जी का चरित्र चल रहा था, हम ही बोल रहे थे। तो माइक कुछ गड़बड़ हो गया बाहर वाला, तो उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा, तो वो सुनने के लिए भीतर आ गए उठ के वहाँ से। और बाहर अब तो पुराना उसको विसर्जित करके नया मंदिर सुदामा कुटी में बन रहा है, ठाकुर जी का बड़े भव्य रूप में बन रहा है। तो बाहर में देखा होगा आपने पुराना जगमोहन, तो पुराने जगमोहन के बाहर एक कुइयाँ थी, वहाँ एक बरना की लता थी। तो बरना की लता के नीचे वो बैठ गए, सुनने लगे। अब वो जाली, सींखचे वाली जाली से हमारी नज़र पड़ी, मगर ये तो कथा सुनने यहाँ बैठे हैं। इस वक्त कथा सुनने बैठे, इसका मतलब है कि ये पागल तो नहीं, कथा में पागल क्यों आने लग गया। हम देखा कथा प्रेम से सुन रहे थे, और उसमें कोई प्रसंग आया, उसमें वो नीचे सिर करके एकदम आंसुओं की धार लग गई उनके। अब मेरी नज़र वैसे उधर ही जाए, मेरी नज़र, वो ध्यान उधर ही जाए बार बार। तो हमारे मन का भाव परिवर्तित हुआ कि ये पागल तो नहीं है, ये कोई संत ही है। तो सामने आमने पड़ते तो हम ऐसे सिर झुकाते उनको, मन ही मन, कुछ बातचीत नहीं। वो भी कभी ध्यान ऐसे बाह्य दशा में होते तो वो भी सिर झुका लेते। एक दिन खाक चौक दर्शन करके हम आ रहे थे, ठंड का समय था, शायद माघ या पूस का महीना होगा, बहुत जोर की ठंड थी, एकदम घना कोहरा। और रात्रि के 9 बजे इतना धुंध हो गया गोसाई जी कि बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक का न दिखे। तो हम वहाँ खाक चौक से महाराज जी का दर्शन करके वहाँ से आए, तो मैंने देखा उसी पीपल के नीचे जहाँ आपका निवास है, उसी पीपल के नीचे वो ऐसे बैठे। तो हमने सोचा एकदम सुन्नसान है, वीरान है, अब इनसे बात करें। हम उनके पास बैठ गए जाकर, भैया सीताराम राधे श्याम, कुछ बोले नहीं। मैं भैया सीताराम राधे श्याम, और देखा उस पहचान गए कि यही बाबा कथा सुनाता है। तो ऐसे सिर झुकाया, बोले कुछ नहीं, सिर झुकाया। हमने कि आप कहाँ से आए? तो बोले फर्रुखाबाद। क्या बोले? फर्रुखाबाद। हमने दूसरा प्रश्न उनसे किया कि किस जाति के हो? क्या हमारे मन में यह था कि गंधेर से रहते हैं, और सुअर भी उसी में खा रहा, कुत्ता भी खा के चला जा रहा, वो खुद भी खा ले रहे हैं,
जमीन में रज में पड़ी हुई वस्तु। मैंने कहा किस जाति के हो? बोला कान्य कुब्ज ब्राह्मण। अरे मन में आया कि हाँ देखने में तो लगता है भले घर का लड़का है। कान्य कुब्ज ब्राह्मण, अच्छा कि कुछ पढ़े लिखे हो? बोला MSc। क्या बोला? MSc पढ़ा। अब हम तो जानते नहीं MSc क्या होता है, लेकिन कोई ऊंची पढ़ाई होती है MSc। बोले MSc पढ़े हुए, पढ़ा हुआ भी। फिर मैंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों रहते हैं? तो इतनी प्रश्न सुनकर रोने लग गया। बोला कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए। साहब ने कहा कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को नित्य यमुना जल पीतन। बोले कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो हमने फिर पूछा कैसे मिले? स्वप्न में मिले कि ध्यान में मिले कि प्रत्यक्ष मिले, कैसे मिले? तो उन्होंने उत्तर दिया जैसे आप आकर हमसे मिले हो ऐसे। फिर महाराज जी हमने फिर पूछा, एक बार मिले हैं? इतना सुनते ही वो बिलख बिलख कर रोने लगे और बोले नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। बस यही शब्द थे, नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। फूट फूट के रोने लगे एकदम बच्चे की तरह। और उन्होंने सिर नीचे रख के कहा मेरी प्रार्थना है, आप कथा सुनाते हैं इसलिए हमने आपने जो पूछा सो हमने आपको बता दिया, पर इस बात का किसी के सामने प्रकाश मत करना। हम बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं, किसी के सामने आप इसकी चर्चा नहीं करना। हमने कहा आप विकल न हो, हम आपको वचन देते हैं जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक हम किसी के भी सामने आपके संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये बात महाराज जी हमने इसलिए मन में कही कि ये ऐसी एक जीवन की घटना है कि इसको बिल्कुल न कहा जाए किसी के सामने तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो बहुत ऊंची चीज है, सामान्य बात नहीं। और ऐसी इस घटना के बाद फिर हमारी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। इस घटना के साल 2 साल तक हम उनको देखते रहे वहीं पड़े हुए, और ऐसे ही पता नहीं बीमार पड़े क्या हुआ, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं खाते पीते वहीं पड़े रहते, और उसी पीपल के नीचे पड़े पड़े उन्होंने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। रात को पधार गए होंगे, सुबह उठा के जैसे लोग कचरा फेंक आते हैं ऐसे जमुना जी विसर्जित कराए। शरीर में जिनकी अहमता ममता है उन्हीं के लिए बैकुंठी बनाओ, विमान बनाओ, बैंड बाजा बजाओ और अमुक करो तमुक करो, और जिनको श्री ठाकुर जी मिल गए, इस देह का प्रयोजन पूरा हो गया, उस देह को कोई फेंक दो, पड़ा रहने दो, जला दो, बहा दो, जो चाहो सो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। उनको किसी की भी अपेक्षा नहीं है कि कोई उनके लिए संस्कार करेगा, उनको कोई भोज भंडारा करेगा, कोई पिंडदान जलदान करेगा, इसकी कोई इच्छा उनको नहीं होती। तब से हमारी दृष्टि बदल गई कि वृंदावन के पागल भी पागल नहीं है, ये भी पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं। वृंदावन में सब कुछ दिव्य है तो वृंदावन के पागल भी सामान्य नहीं।